प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के कादर मुकद्दस अज़ली नाम में आप सबको वेलकम करता हूँ और मैं हूँ आपका खादम पादी महबूब लाई और मेरे साथ हैं आज पास्टर नोमा और इसके साथ है आज बहन राहत भी हैं जो दुआ में भी रहनुमाई करेंगी। उनकी टीम जो वर्शिप में भी हिस्सा लेंगे। पास्टर मकबूल हैं जिन्हें जो टाउन से हमारे साथ और बेटी मैरी भी हमारे साथ हैं आज जो हमारे लीडर्स हैं। उनका भी शुक्र अदा करते हैं कि आज हम सब जमा है यहाँ पर और ख़ास तौर पर उन अजीज़ों का भी शुक्रिया अदा करते हैं जो हम सबको प्यार करते हैं, प्रेज़ एंड पावर मिनिस्ट्री को प्यार करते हैं और इस प्रोग्राम को देखते भी हैं और आगे शेयर भी करते हैं। उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और साथ ही साथ उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो प्रोग्राम को देखते हैं, सीख रहे हैं और अपनी फीडबैक जो है वो भी देते हैं। और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारे पेज का नाम जो है प्रेज़ एंड पावर मिनिस्ट्री यूके है। इस पर ज़रूर जाएँ और इसको लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें और इसका फ़ायदा जो है यही होता है कि जब भी हम ऑनलाइन होते हैं तो आपको डायरेक्टली नोटिफिकेशन मिल जाता है कि हम आ गए हैं और आप हमारे साथ मिलकर फिर दुआ में शामिल हो सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा ने ये प्लेटफ़ॉर्म मुहैया किया है जिससे हम दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जो है वो इन टच होते हैं, लोग प्रोग्राम को देखते हैं और फीडबैक भी देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं और आज सिस्टर नोमा जो है वो अपना खुदा का कलाम जो है वो हमारे सामने रखेंगी। इसमें जो है वो बेसिकली फास्टिंग के हवाले से ही है। फास्टिंग बिफोर द ईस्टर, व्हाट शुड हैपन टू अस। जब हम फास्टिंग करते हैं हमारे साथ क्या होता है, ये चीज़ें मतलब जानने की बहुत ज़रूरत है। और साथ ही साथ आज का जो टॉपिक है वो यही है, द लॉर्ड सेज रिटर्न टू मी विद योर क्लीन हार्ट, बेसिकली विद फास्टिंग। तो खुदावंद का जो कलाम है वो हमें यही सिखाता है और हम इसके बारे में आज जो है वो सीखने वाले हैं। तो मेरी दरख्वास्त है कि जो प्रोग्राम को देखते हैं ज़रूर आगे शेयर भी किया करें ताकि हमारे जो दोस्त हैं, जो फ्रेंड्स हैं वो भी और फैमिली मेम्बर्स हैं वो भी इस प्रोग्राम को देख सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम प्रोग्राम को शुरू करते हैं। प्रोग्राम के शुरू में, इसके आगाज़ में मैं दरख्वास्त करूँगा राहत से कि वो दुआ में रहनुमाई करेंगी। जी राहत आपकी तरफ आते हैं कराची ने जो टाउन में और वो वहाँ से दुआ करेंगी और उसके बाद जो है फिर हम वर्शिप में चलेंगे और पास्टर मकबूल जाएँ उसके बाद फिर वर्शिप को लीड करेंगे। जी राहत एंड मकबूल आपकी तरफ आते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अपना माइक ऑन कर लीजिएगा प्लीज़। Hallelujah. Praise Jesus. Hallelujah. तेरी बेटियों ने फजीलत दिखाई है लेकिन तू सब पर सबकत ले गई है। खवातीन के लिए ये बड़ा खूबसूरत मैसेज है जो खुदावन के जिंदा बख्श कलाम के लिए है। हम खुदावन के कलाम की रोशनी में चलते हुए अपने घराने का बखूबी इंतजाम कर सकते हैं। और हमारा ये आज का खूबसूरत मैसेज मैं चाहती हूँ सारी खवातीन को मिले कि अपने घर में मेवादार ताक की माने बने। अजीब मशीह खुदाए कादिर रब्बियत के बाप और सलामती के शहजादे, हम दिल और दिल की गहराइयों से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज के दिन, आज और इस वक्त के लिए खुदावन जो तूने हमारी जिंदगियों में बख्श दिया कि हम बाहम जमा होकर तेरे नाम की सिताइश हम्द सना करने वाले हों। और ऐ खुदावन खुदा, हम तेरे नाम को मुबारक कहने वाले हों क्योंकि तू ही सब कुछ करने पर कादिर, हादी और रहनुमा है। तू जो हमारा मुहीब खुदावंद है, तू जो हमारा हय्युल कय्यूम है, तू जो वादों का सच्चा खुदा है, तू हमारा हरावल और हमारा चंडावल है। हम तेरे हजूर में शुक्रगुजारी के नजराने को पेश करते हैं। हम अपनी इबादत का आगाज आए खुदावंद खुदा तेरे नाम से करते हैं और चाहते हैं कि आए खुदावंद खुदा तेरा जलाल जाहिर हो। आए खुदावंद खुदा हमारी प्रस्तिश, हमारी दुआएं, हमारी मुनाजातें आज आए खुदावंद तेरे हजूर में बखूर की मानिद पहुंचे। खुदावंद खुदा हमारे इल्तिजाओं को आए खुदावंद खुदा तू कबूल फरमाना। आए खुदावंद खुदा जितनी बेटियां आए खुदावंद खुदा अपने घरों के अंदर हैं और आए खुदावंद अपने घरों का बखूबी इंतजाम करती हैं, उनके लिए तेरे हजूर से कलाम की तरह से हदायत और रहनुमाई मांग लेती हूँ। आए खुदावंद तेरे हजूर से बरकत की दुआ करती हूँ। आए खुदावंद खुदा जो खवातीन है वो अपने घर में मेवादार ताक की मानिद हो जाए। आए खुदावंद खुदा
ان کے گھرانے اے خدا سر بلندی حاصل کریں. جتنی بھی خواتین اس وقت ہمارے کانٹیکٹ میں ہیں، ہماری التجاؤں کو سن رہی ہیں، ان سب کے لیے خدا تیرے حضور سے برکت کی دعا کرتے ہیں، سلامتی کی دعا کرتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ اے خدا آج کا جو وومن ڈے ہے، اے خدا ایک ایک عورت کی زندگی میں ایک نیا دن ہو اور وہ تیرے کلام کی روشنی میں چلے اور اپنے گھر کا بخوبی انتظام کرنے والی ہو. اے خدا تیرا جلال ظاہر ہو. خدا تیرے خادم کے لیے اے خدا جو تیرے کلام کا پرچار کرتے ہیں، پوری ٹیم کے لیے اے خدا ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اے خدا آج تیرے کلام کو جو بیج بویا جائے وہ ہم سب کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ہو. اے خداوند جب ہم پرستش کرتے ہیں، گیت اور زبور گاتے ہیں، تو اے خداوند تیرا تخت لگ جائے، تو ہماری پرستش پہ تخت نشین ہو. اور اے خدا اس پرستش کے وسیلہ سے، اس عبادت کے وسیلہ سے، آج کے اس خوبصورت کلام کے وسیلہ سے خدا بہت سی روحیں بچیں اور تیرے نام کو عزت اور جلال دینے والے ہوں. ہمارا ایمان ہے کہ تو سدا ہمارے ساتھ ہے. مانگ لیتے ہیں تیرے پیارے بیٹے یسوع المسیح کے نام سے، آمین. آمین آمین. ہلیلویا. پریز گاڈ. سو خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں اس جو خداوند نے آج ہمیں دیا ہے، اور اس کے نام کی ہم عزت کرتے ہیں. وہی بھلا خدا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے. سو آئے ہم خداوند کی ہم اور اس کی ستائش میں آگے بڑھیں گے. ہم زبور گا کر خدا کی ہم کریں گے ستائش کریں گے. تیریاں صفتاں گانے گیت کرنا شکر خدا، تیریاں صفتاں گانے گیت کرنا شکر خدا. میرے رب آئے ہیں چنگی ریت کرنا شکر خدا. میرے رب آئے ہیں چنگی ریت کرنا شکر خدا. بڑھتے ویلے شفقت تیری، بڑھتے ویلے شفقت تیری، رات ویلے رحمت تیری، رات ویلے رحمت تیری. کری ہے یاد سرات کرنا شکر خدا. میرے رب آئے ہیں چنگی کرنا شکر خدا. تیریاں صفتاں دے گانے گیت کرنا شکر خدا. دستارائی کے ساز بنا کے، دستارائی کے ساز بنا کے، بین برکت خوش رنگ بچا کے، بین برکت خوش رنگ بچا کے. کری ہے آج سرات کرنا شکر خدا. میرے رب آئے ہیں چنگی ریت کرنا شکر خدا. اپنے کماں تو یا ربا، اپنے کماں تو یا ربا، مینوں تو خوش حال کیتا، مینوں تو خوش حال کیتا. کریے آج سوگات کرنا شکر خدا. میرے رب آئے ہیں چنگی ریت کرنا شکر خدا. تیرے ہاتھ دیا کارگریاں، تیرے ہاتھ دیا کارگریاں، میں خوشی دے ساز بجاواں، میں خوشی دے ساز بجاواں. کریے آج سرات کرنا شکر خدا. میرے رب آئے چنگی ریت کرنا شکر خدا. تیریاں صفتاں دے گانے گیت کرنا شکر خدا. ہلیلویا. پریز گاڈ. تیریاں صفتاں دے گانے گیت کرنا شکر خدا. خدا کی ہم اور اس کی ستائش کرتے ہیں، اور ہم خدا کی پرستش میں آگے بڑھیں گے. ہمیں گیت گائیں گے. مینوں لے جا نال اپنے
मैनू ले जा बदला के यसू आजा मैनू ले जा बदला के तेरे जश्न मनावा तेरे गीत में गावा तेरे जश्न मनावा तेरे गीत में गावा तेनू रखदा मैं पलका ते यसू आजा मैनू ले जा बदला के हालेलुया यसू आजा मैनू ले जा बदला के मेरे मन विच तू वसना मैनू जीने दा वल दसना मेरे मन विच तू वसना मैनू जीने दा वल दसना मैं डिगया विच गुनाह दे मैनू आण के तू चुकना मैं डिगया विच गुनाह दे मैनू आण के तू चुकया यसू देखदा है दिलां नू नहीं जाता शकला ते यसू देखदा है दिलां नू नहीं जाता शकला ते तेरे जश्न मनावा तेरे गीत में गावा तेरे जश्न मनावा तेरे गीत में गावा तेनू रखदा मैं पलका दे यसू आजा मैनू ले जा बदला ते यसू आजा मैनू ले जा बदला ते मार मुकाया मैनू यसू ने बचाया मैनू धोखा मार मुकाया मैनू यसू ने बचाया मैनू कर दे माफी यसू जी मैं कर तेरे ते आया मैनू कर दे माफी यसू जी मैं कर तेरे ते आया हर वेले यसू रखदा अति अपने बंदियां ते हर वेले यसू रखदा अति अपने बंदियां ते तेरे जश्न मनावा तेरे गीत में गावा तेरे जश्न मनावा तेरे गीत में गावा तेनू रखदा मैं पलका ते यसू आजा मैनू ले जा बदला ते यसू आजा मैनू ले जा बदला ते ओदा पैंदा दूर किनारा तेरे बाद न कोई सहारा ओदा पैंदा दूर किनारा तेरे बाद न कोई सहारा तेरा प्यार सच्चा यीशु ए झूठा है जग सारा तेरा प्यार सच्चा यीशु ए झूठा है जग सारा सच्चे दिल नाल जेड़ा मंगदा ओ सुनदा रड़िशां ते जेड़ा मंगदा ओ सुनदा रड़िशां ते तेरे जश्न मनावा तेरे गीत में गावा तेरे जश्न मनावा तेरे गीत में गावा तेनू रखदा मैं पलका ते यसू आजा मैनू ले जा बदला ते यसू आजा मैनू ले जा बदला ते यसू आजा मैनू ले जा बदला ते हालेलुया हालेलुया प्रेज गॉड यीशु आजा मैनू ले जा बदलाते खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद जो है वो करीब है और हालात और वाकया जो हैं वो इस बात को बयान कर रहे हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जल्द आने वाले हैं। इसलिए हमें अपने आप को तैयार करने की ज़रूरत है ताकि हम
खुदावंद के साथ बादलों में उड़कर उसका इस्तकबाल कर सकें। आए अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम दुआ करेंगे खुदा के कलाम के लिए और खुदावंद की बंदी के लिए, सिस्टर नोमा के लिए दुआ मांगेंगे। खुदावंद हिकमत दे, दनाई दे, ताकि वो कलाम जो हम सब के लिए है, हमारी सबकी ज़रूरत है, खुदावंद इसको नाज़िल फरमाए। खुदावंद दुर्गस्मानी बाप, बहरबर के खालिक मालिक, हम तेरे पास आते हैं, अपने आप को खुदावंद तेरे मज़हब पर रखते हैं, तेरी सलीब की बहती धारा के नीचे आते हैं। खुदावंद इस वक्त खुदा हम तेरे आसमान को खुला देखना चाहते हैं, तेरा कभी हाथ बढ़ जाए। और खुदावंद तेरी बंदी के लिए, सिस्टर नोमा के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, जिसको खुदावंद तूने इस बात के लिए तैयार किया ताकि वो आज का सरमन, आज का कलाम हमारे लिए खोल सके। खुदा अपनी बंदी का जोर बन, ताकत बन, खुदावंद उसे छूना, ब्लेस करना और बड़ी बरकत देना, हिकमत देना, तनाई देना, ताकि खुदावंद तेरा कलाम नाजिल हो और हम सब उससे शेर और शुदा हो। सोचने समझने वाला दिल अता कर, यीशु के नाम से मांगते पाते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। सो अभी हम वापस यूके जाएंगे। सो महबूब से मेरी दरख्वास्त है कि वो आगे मीटिंग को जो है वो लीड करे। जी भाई महबूब, आप तरफ आते हैं। Praise the Lord, hallelujah. Thank you very much, Pastor Mahbub. That was wonderful. और खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे, और जितने भी लोग हमें लाइव देख रहे हैं उन पर भी खुदावंद की बरकत ठहरे, और प्लीज आगे इसको जरूर शेयर भी करें। प्रेज द लॉर्ड। और साथ साथ अभी हम जो है वो अपने आप को तैयार करेंगे अपने खुदावंद के कलाम के लिए, क्योंकि खुदावंद का जिंदा कलाम जब शेयर किया जाता है तो मेरे और आपकी सेहत के लिए है। और हम चाहते हैं कि हम सब मिलकर जो है खुदावंद का कलाम सीखें, और हम सब मिलकर खुदावंद की खादमा को, पास्टर नोमा को जो है वो दावत देंगे कि आएं और खुदावंद का कलाम जो कुछ भी आज उन्होंने तैयार किया हमारे साथ शेयर करें। जी पास्टर नोमा आपकी तरफ आते हैं। Thank you, Pastor Jay. Islam, everybody. आज Women's Day है, बाजी रात ने बताया था, I didn't even know. So आप सबको हमारी तरफ से UK से Happy Women's Day. आज का कलाम जैसे पास्टर जी ने कहा is about fasting. आज हम इस वक्त फास्टिंग के पीरियड में, हम लेंट के पीरियड में हैं. So it is good कि हम जरा concentrate करें कि फास्टिंग का मतलब क्या है. Before I get into it, Mary Beta, can you please read Joel chapter 2 verses 12 to 13 for me, please? Even now declares the Lord, return to me with all your heart, with fasting and weeping and mourning. Rend your heart and not your garments. Return to the Lord your God, for he is gracious and compassionate, slow to anger and abounding in love, and he relents from sending calamity. Thank you. Pastor Mehboob, can I just ask you to read the first 2-3 words of verse 12 in Urdu, please? Pastor? Acha, okay, he's on. As far as I remember, in Urdu it says, Abhi bhi khudawand kalata hai. So this is the verse I'm going to stay in for the whole of this teaching today. तो इसको जरा मैं आपको context बता दूं कि Joel was a prophet. It's a very small book. 3 chapters की किताब है in the Old Testament, but it's a very powerful book. So आप please अपने खुद time में उसको जरा पढ़ लें, because it is amazing कि उस छोटी सी किताब में 3, 5, 6, 10 सफ़ों में Joel नबी ने हमें क्या फरमाया. The context is that the kingdom of Israel, the main kingdom, was split. वो आधा हो गया था in the reign of King Solomon. You had the northern kingdom, उसका head जो था, उसके capital जो था वो Samaria था, and the southern kingdom जो Judah था, which is where Jerusalem is. And the prophet Joel is speaking to those that are in the southern kingdom of Judah. And us waqt, because of disobedience, because the whole of the country was very disobedient, the kingdom had been very disobedient to God, there was a plague.
एक बहुत बड़ी सी प्लेग आई थी, वहां पे लोकस्ट थे, इकोनॉमी खराब हो गई, there was a spiritual crisis, economic crisis, लोग भूखे थे, the land was completely dead and drying up. And God uses this vakya to actually speak to his people. In chapter 2, Joel actually talks to the people about the fact that this is God's judgment. खुदावन खुदा ये कह रहा है कि ये मैं भेज रहा हूं. And when you read through it, I just want to give you the context before we get into the teaching. The locusts that are eating up, वो locusts उनको क्या कहते हैं, टिड्डियां कहते हैं, वो टिड्डियां जो है वो सारा घास, सारी ग्रीनरी सब कुछ खा रहे थे, तो पूरा लैंड जो था वो बिल्कुल बर्बाद हो गया था. There was no green things. When a swarm of locusts come, basically वो कोई चीज जो है वो उसको छोड़ती नहीं है, कोई vegetation नहीं छोड़ती. The locusts in Joel chapter 2 verses 1 to 10 is described as God's army, which means कि ये खुदावंद की judgment थी. It is God who is using those locusts as an example of God's invading army, because he wants to get his people, who is the southern kingdom, he's calling to his people, repent and वापस मेरे पास आओ, वापस मेरे पास आओ. आप जब ये जोल की किताब जब आप पूरा पढ़ते हैं ना, you hear later on that he's restoring them. He's saying, come back to me. And जब आप मेरे पास वापस आओगे, मैं आपकी पूरी लैंड को, आपकी पूरी कंट्री को वापस रिस्टोर करूंगा. Not only that, when you come back to me after true repentance, I will give you spiritual prophetic gifts and the outpouring of the Holy Spirit. It is an amazing book कि खुदावंद यहाँ पे बिल्कुल दिखाई देता है. Yes, his judgment comes, but with the judgment, with the restoration back to him, he gives you so much more than you can ever think. Let's just go back into the reading. Mary, could you read Joel chapter 2, verse 12 and 13 again for me, please? Even now declares the Lord, return to me with all your heart, with fasting and weeping and mourning. Rend your heart and not your garments. Return to the Lord your God, for he is gracious and compassionate, slow to anger and abounding in love, and he relents from sending calamity. Thank you. Even now, लेकिन अभी भी खुदावंद फरमाता है कि अभी भी, it doesn't matter how disobedient you have, अभी भी वक्त है कि मेरे पास वापस आओ. Can you imagine the picture of our Heavenly Father, despite everything that these people have done, despite everything that you and I might have done today, he's still waiting for us to come back to him. He's still crying out कि अभी भी मेरे पास वापस आओ, अभी भी वक्त है. पास्टर मकबूल ने अभी कहा है कि ये हम देख रहे हैं कि आजकल के दौर में सब कुछ क्या हो रहा है, ये जो जंग हो रही है all over the world now in the Middle East, ये प्रोफेसाई हुआ है. The end of the world is coming. खुदावंद ने पहले से प्रोफेसाई किया हुआ है in his word that these things will happen. When he says कि वहां पे भाई एक दूसरे के खिलाफ खड़े होंगे, nations will come against nations, there will be wars and rumors of wars. हमें और क्या चाहिए? जब हम ये सारी जंग जब हम देखते हैं, अगर आप जेरेमाया की किताब आप पढ़ें, उसमें ये सब कुछ लिखा हुआ है. जब हम देखते हैं कि खुदावंद का कलाम जो है वो सच्चा हो रहा है, what more do we want than to consider कि कल को हम कहां पे होंगे? This is such an important scripture for today. Forget about कि जी हम लेंट के सीजन में हैं कि हमें टीचिंग चाहिए about what fasting is. सिर्फ ये, even now, अभी भी खुदावंद फरमाता है कि मेरे पास वापस आओ. For anyone who does not know the Lord, who does not know who Jesus is, our God is our creator. That is Jehovah God. He is the creator of the heavens and the earth. He is the creator of all of us. And he is calling us all back. He is calling everybody back to him.
कि आप मुझसे इतने दूर चले गए हो, पर लेकिन अभी भी वक्त है, अभी भी बेटा, अभी भी बेटी मेरे पास वापस आओ, बिकॉज अभी भी मैं खड़ा हूं इंतजार में कि तुम मेरे पास वापस आओ. Brothers and sisters, we don't have very much time. हमने अभी ये जो गीत गाया था कि मुझे बुला ले आसमान पे, call me बादलों में. इसका मतलब है कि वो जो बादलों की जिक्र हम अभी कर रहे थे, जब हम गीत गा रहे थे, that is when the church, जब खुदावन के लोग, जो कलीसिया जो जिंदा है, वो उठाए जाएंगे खुदावन के साथ, ताकि we can meet him in the clouds. पर वो सिर्फ वो लोग होंगे who are truly God's people. It isn't for everybody. वो जो बुलाएगा, खुदावंद हमें बुलाएगा और सिर्फ वो उठाए जाएंगे. कलाम में ये लिखा है कि 2 लोग होंगे, एक उठाया जाएगा, एक रहा जाएगा. And when that happens, हमें नहीं पता कि खुदावंद ने वापस कब आना, हमें नहीं पता कि वो जो रैप्चर जो है वो कब होना है, किसी को नहीं पता. It could be today. It could be in the middle of my preaching. कि मैं चली जाऊं और आप सुनते रहो कि कहाँ गए सारे, पास्टर महबूब चले जाए, पास्टर सारे हम चले जाए, सूरी टीम चली जाए, कराची में चले जाए, और आप कहें कि ये क्या हुआ? Because we're raptured, because we're gone, because we have given our lives to Jesus. We have understood who he is, and we have been joined together with him. But we still fall short. Because हम इंसान हैं, हम परफेक्ट नहीं हैं. खुदावंद perfection नहीं मांगता हमसे. He just wants us to try. In this verse as well, in verse 13, it says, my version says, rend your hearts and not your clothing. Rend your hearts and not your clothing. इसका मतलब ये है कि in the Old Testament, when the Jews were fasting, they didn't show necessarily genuine regret or genuine sorrow. Basically, when they fasted, it was a public act of fasting. It was a public declaration कि मैं इतना righteous हूँ या righteous हूँ कि I am sitting here, मैंने टाट के कपड़े पहने, which is sackcloth. Basically, it's made out of camel's hair. So टाट के कपड़े पहन के मैं बैठा हूँ, I'm not eating anything. मेरी शक्ल से लग रहा है कि मैंने रोजा रखा हुआ है. I am putting ash on my hands. I am screaming. I am shouting. I am sorrowful. I am pitiful. Because मैं दिखा रहा हूँ या दिखा रही हूँ कि मैं कितनी को अच्छी हूँ, मैं खुदावंद के नजदीक कितनी हूँ, because I am fasting and praying. But इस scripture में खुदावंद हमें ये कह रहा है कि मेरे पास आओ अपने पूरे दिल से, अपने कपड़ों को मत फाड़ो, which means don't tear your garments, don't show people, don't come to me just out of ritual. Ritual का मतलब क्या? रीत रवायत, चर्च की रीत और चर्च की रवायत, उसका कोई फायदा नहीं है. In order to show full repentance, we need to recognize how far we have gone from God, or how far we may already be from God. Recognizing the wrong that we have done, showing genuine sorrow, which means genuine regret. आपने कभी कोई चीज की होगी जहां पे आपको लिटरली ऐसे लगता है कि या खुदाया मैंने क्या किया, it really comes up from your stomach and you just don't know what to do because आपको इतना दुख होता है अपने आप पे और उस चीज पे जो आपने किया है. That is genuine sorrow. और जब वो होता है, when we confess कि या खुदाया मैं तुमसे इतना दूर हूँ, इतनी दूर हूँ, we make a confession कि we are sinners and we have done wrong. It is action. It's not just a recognition. सिर्फ ये नहीं बात कि जी ओ मुझे ख्याल आया कि मैंने गलती की है. नो, ख्याल आया मैंने गलती की है, आप इमोशनली आपको पता लगता है कि ओ माय गॉश मैंने गलती की है, और आप कन्फेस करते हैं कि मैंने गलती की है. एंड not just that, you turn away and make a decision कि मैंने ये चीज वापस नहीं करनी, मैं इस चीज से repent का मतलब है to turn away. Repentance involves the action of turning away from the sin, turning away from sin and leading a changed life. So ये हर चीज जो है, recognition,
of where you are, where we stand with God, a sorrowful heart, repentance, turning away from sin, and a changed life, a transformed life. All of that comes into true repentance. अब बहनों भाइयों ये सब चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती. ये बात नहीं है कि मैंने आज डिक्लेयर कर लिया और कल मैं I've changed away from smoking, drinking, womanizing, anything else, swearing, being angry, from stealing, whatever the triggers may be. हमें खुदावंद के साथ मिलके, Holy Spirit के साथ मिलके, we have to pray in order to have a transformed life. बात यहाँ पे ये है that when God wants us to come to Him with our heart, not out of pure reet revayat ritual, a change happens. A change happens inside of us. Because He can only help those who want to be helped. खुदावंद is not mocked. He knows कि हमारे दिल कहाँ पे है. He knows कि हम फास्टिंग क्यों कर रहे हैं. He knows कि इन दिनों में, इस 40 दिनों में, अब I come from a Muslim background, so अभी रोजे भी चल रहे हैं. It's a very strange thing कि मुसलमान जो है वो रोजे रख रहे हैं और हम भी रोजे रख रहे हैं. हमारे रोजे अलग हैं, उनके रोजे अलग हैं, पर आपको ये पता है कि ये रोजे जो हम रख रहे हैं, ये 3rd century खुदावंद के सलीबी मौत के 300 years के बाद पोप ने ये शुरू किया था कि it's a good thing to remember the sorrow, it's a good thing कि आप अपने आप को रोजों में ठहरो. अब रोजा is not a bad thing. ये मैं नहीं कह रही कि रोजा is a bad thing. रोजा is a very good thing. अगर आप सही रोजा रखोगे. वेस्ट में it seems to be कि लोग ये कहते हैं कि जो लेंट के रोजे हैं, मैंने जी टीवी छोड़ दिया है, मैंने चॉकलेट छोड़ दिया है, मैंने म्यूजिक छोड़ दिया है. ओके, ऑलराइट, नो प्रॉब्लम. मैं कह रही हूँ कि आपने लक्ष्यरीज आपकी छोड़ दी है जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, पर लेकिन अगर आप दुआ नहीं कर रहे, अगर आप खुदावंद के साथ रफाकत नहीं रख रहे, तो इन चीजों का मकसद क्या है? ये भूख हड़ताल हो गई ना. ये आपने सिर्फ कह दी कि मैंने छोड़ी, ये तो डाइटिंग हो गई ना, कि मैंने ये नहीं करना. ये तो एक अच्छी आदत हो गई ना. रोजे का मकसद ये है कि खुदावंद के साथ रफाकत रखना, खुदावंद के कलाम को पढ़ना, खुदावंद के पास आना. अगर आप टीवी नहीं देख रहे, सिर्फ टीवी छोड़ने से रोजा नहीं होता. अगर आप टीवी छोड़ के आप खुदावंद के साथ वही टाइम जो आप ड्रामा देख रहे हो, आप कहो कि जी मैंने 6 घंटे में ड्रामा देखता था या देखती थी, और वो जो ड्रामा है वो मैंने नहीं देखता, पर वो 6 घंटे जो है मैंने खुदावंद के साथ 40 दिन मैंने गुजारने हैं. ओके, पर लेकिन इट डिपेंड करता है कि जी आप कितना को मैच्योर अपने आप को एज अ क्रिश्चियन, एज अ बिलीवर बनाना चाह रहे हो. अब मैं कह रही हूँ कि बनाना चाह रहे हो, बिकॉज इट्स इन आवर कंट्रोल. हम कितनी गहराई में खुदावंद के साथ हम रफाकत करना चाह रहे हैं. अगर हम यही ऊपर की रफाकत है कि जी हमने चॉकलेट छोड़ दिया, भाई हमने कुछ नहीं करा, हमने चॉकलेट छोड़ दिया, हमने दुआ नहीं करनी, हमने ज़बूर नहीं गाने, हमने वर्शिप नहीं करनी, हमने कोई टाइम अकेला नहीं गुजारना, हमने बाइबल नहीं पढ़नी, पर हमने चॉकलेट छोड़ दिया. That's not a roza. That's not a roza. It's a good practice. It's not a good. It's not a roza. रोजा वो है जो आप अपने आप को, you bring your flesh under control, under submission. पहले के रोजे जो रखे गए थे, जो इवन चर्च ने कहा था कि हमने रखने हैं, जो एक रीत बनी है, जो एक रिवायत बनी है, which is looking back to the time कि खुदावंद यीशु मसीह जब बियाबान में गए थे for 40 days, उसकी रिफ्लेक्शन है, meant कि आप कुछ भी ना खाएं. अब there are many different रोजे. मैं ये नहीं कह रही कि आप 40 दिन कुछ ना खाएं, कुछ ना पिए. It depends. आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जी आपने किस किस्म का रोजा रखना है. 1 दिन का रोजा भी है, 3 दिन का रोजा भी है, 7 दिन का रोजा भी है, 40 days का भी रोजा है, फुल फास्ट भी है, डैनियल फास्ट भी है. It depends on आपने क्या करना है. मकसद खाने को छोड़ने का सिर्फ नहीं है, मकसद खुदावंद के साथ रफाकत का है, मकसद आपके दिल का है.
अगर आपने सिर्फ चॉकलेट छोड़ दिया, टीवी छोड़ दिया, तो आपका दिल खुदावंद से दूर है, उसका क्या फायदा? This is what the scripture is saying कि अभी भी वक्त है, मेरे पास वापस आओ. मुझे आउटवर्डली शो मत करो कि जी तुम रोजा रख रहे हो, मुझे अपना दिल दिखाओ. मुझे ये मत बताओ कि जी पब्लिकली मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ जी मेरी 40 दिन रोजे ने. उसका कोई मकसद नहीं है, बिकॉज आपका दिल उसमें इन्वॉल्व नहीं है. अगर हमारे हार्ट्स कनेक्ट नहीं करते, कोई फायदा नहीं है आपका ये रोजा रखने के लिए, कोई फायदा नहीं है रोजे खुलवाने के लिए कि जी हम कर रहे हैं, अगर आपका दिल खुदावंद से इतना दूर है. ये लोग जोल नबी के किताब में खुदावंद के चुने हुए लोग थे, वो नहीं उनके पास आ सकते थे, वो नहीं कर सकते थे. Don't just do things just for the sake of doing things. Church history, चर्च ट्रेडिशन बहुत अच्छी बात है, पर भाइयों बहनों उनकी अगर कोई मकसद नहीं है, उनका कोई मतलब नहीं है, हमारे दिलों में कोई फायदा नहीं है. There is no point in doing that. I don't want to put you off and say कि रोजे मत रखो. मैं ये नहीं आपको कह रही, मैं आपको कह रही हूँ प्लीज अगर आपने रोजे रखने हैं सही मकसद के लिए सही तरीके से रखें. Remember one thing, खुदा अगर हम फेल कर लेते हैं, अगर हम नाजुक पड़ जाते हैं, अगर हम वीक पड़ जाते हैं और हम खुदावंद को कहते हैं खुदावंद मैं नहीं ये कर सक रही या कर सक रहा, he will help you. पर जब हम खुदावंद के पास बिल्कुल आएंगे नहीं, जब हमारा दिल इस चीज में नहीं है, खुदावंद कभी हमारी मदद नहीं करेगा, because he never goes against हमारा अपना free will. अगर हमारा दिल उस चीज में नहीं है, अगर हमारी विल उस चीज में नहीं है कि हमने रोजे सही तरीके से रखने, हमने खुदावंद से रफाकत रखनी है, he will never overstep that boundary. अगर मैं नहीं कहूंगी खुदावंद I can't do this, मेरी मदद कर, पर मैं अपने दिल से कर रही हूं. God is calling his people to true repentance, because it doesn't matter कि हमने क्या किया हुआ है. वो खड़े हुए हैं ये कहने के लिए कि मेरे पास आओ. अभी भी खुदावंद फरमाता है मेरे पास आओ, but with a pure heart, with an open heart, to say कि Lord, I am coming back to you. I know that you are gracious, you are compassionate, you are slow to anger, you will take away all of the problems that I have. The judgment is not going to come to me because you will restore me back. He loves us that much that he is still calling us back. Abhi bhi. It doesn't matter कि आप कितनी को बुराई में गुजर रहे हो. It doesn't matter कि आपने क्या कर लिया. अभी भी मेरे पास वापस आओ. And it's not strange, but the thing is that Joel is not the only prophet who is saying God is calling you back with a pure heart, a pure repentant heart. You have it in Isaiah, you have it in Amos, you have it in Jeremiah. So many of them say कि आप लोग जो कर रहे हो, जो दिखा रहे हो दुनिया की दिखावत के लिए, वो मेरे तक नहीं आ रही. I am not blessed by what you're doing, and you are not blessed by what you're doing because you're doing it for show. Today, we might not think that the crisis that Judah had is हिसाब से कि वहाँ पे टिड्डियाँ थीं, there was a famine, there was no food, but we face our own problems, we face our own crisis, and God wants to help us. Because if we come back to him, he will help us through that. Look at what's happening in the Middle East. ये Middle East की सिर्फ जंग नहीं है, ये actually एक spiritual जंग भी है. Economically, emotionally, socially, क्या हो रहा है? हमारे अपने लोग जो हैं उनके midst में हैं. Society is being eroded. हमें डर लगता है. We are anxious. We are uncertain in times. We are empty. We are hollow. We sometimes don't even understand कि हमारी जिंदगियों को क्या हो रहा है. ये सारी हमारी अपनी crises हैं. हमारे बच्चों की, हमारे बीवियों की, हमारे खामनों की. We are sick.
We all face crises, just as Judah did in the famine. But even in the midst of this, खुदावंद हमें कह रहा है कि मेरे पास आओ, मेरे पास आओ. हमारी अपनी brokenness, अगर हमें addiction है, हमें अगर कोई distractions है, hopelessness है, हमें ये चाहिए कि हम चुप करके take a stand, खड़े होके return to God. Return to God, because he is there saying, even now, return to me. It doesn't matter कि आपके साथ क्या हो रहा है. Be still and know that I am God. Be still. जब आप अपनी सारी frustration से अपना दिमाग को आप still करते हो, चुप करके खुदावंद के कदमों पे जब हम बैठते हैं, just take a breath and say, Lord, I am here, because he says, even now, return to me. He doesn't want empty apologies. He doesn't want our religious performance. He doesn't want कि आप कह दो कि जी मैंने बाइबल 10 दफा मैंने बाइबल पढ़ी है बगैर समझ के. ये फर्ज नहीं है. ये बात नहीं है कि जी हम नमाज पढ़ते हैं, हम फर्जी नमाज पढ़ते हैं. फर्ज हमारे पास ऊपर कोई फर्ज नहीं है. We have to do it from our heart. शुरू से हम यही बताते आए हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के साथ हम रिलीजन में नहीं हैं. It's a relationship. और वो relationship एक दिल लगी है, एक दिल की बात है. It is a full acceptance of what he has done and our hearts. हमारा प्यार वो मांगते हैं, हमारा दिल वो मांगते हैं. He doesn't want just performance. ये टिक लिस्ट नहीं है कि मैंने आज ये पढ़ लिया, मैंने आज ये कर लिया, मैंने आज वो कर लिया, बस मेरा फर्ज पूरा हो गया. Christianity is not a फर्ज. Because खुदावन ने जो हमारे लिए किया वो फर्जी तौर पे नहीं किया. He came because he loved us. वो प्यार जो था that brought him down in the form of man, that brought him down from heaven. Though he was God, he humbled himself ताकि वो हमारे पास आए, इस दुनिया में, इस कायनात में आए as an infant, as a baby, to die on the cross. वो फर्ज नहीं था, वो प्यार था. वो ही प्यार is what he wants. वो ही प्यार is what he's saying कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं तुमसे दूर नहीं हूँ, मेरे पास आओ. वो स्टेप जो बागे अदम में गलत हुआ कि जो हमें सेपरेशन हुई थी, खुदावन कह रहा है मैं वहां पे ही खड़ा हूं, मेरे पास वापस आओ. अभी भी वक्त है, मेरे पास वापस आओ. हमारे दिलों को वो चेंज करना चाह रहा है. हमारे दिलों की, हमारी बिहेवियर को वो चेंज करना चाह रहा है. अगर आप you read through, everything is about love. The love of the Father and the love that we give to one another. ये फर्ज नहीं होता. आप प्यार जब किसी को दिखाते हो, खुदावंद का प्यार जब आप किसी को दिखाते हैं, आपका फर्ज नहीं है कि मैंने कर लिया, मेरा एक टिक हो गया. हमारे पास ऊपर कोई टिक नहीं है. It is the love of God, the love and the fellowship of God that we need to show each other. I want to ask you, क्रिश्चियन होते हैं, अगर आप अपने आप को मसीह कह रहे हैं, कहलाते हैं, let me ask you, आपकी रिलेशनशिप खुदावंद के साथ रूटीन बन गई है क्या? आप जब सुबह उठते एक डिसिप्लिन होता था, तो जहां पे जी आप कदमों में बैठते थे, आप दुआ करते थे, ज़बूर गाते थे, आप थोड़ा सा कलाम पढ़ते थे, थोड़ी सी बाइबल स्टडी करते थे. पहले आप जल्दी से करते थे because you wanted to have that time. Then it becomes habit. वो हैबिट बनते 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 आपका दिल खुदावंद से बहुत दूर हो गया. आप कहाँ पे हो? ये दुनिया के डिस्ट्रैक्शंस जो है, जहां पे पहले दुआ होती थी, अब दुआ नहीं होती. आप अभी दुआ कर रहे हो. आपका इनवर्ड डिवोशन जो है, अब जब चर्च में होते वो सिर्फ दिखावट बन गई है क्या? अगर है, अगर ये बन गई है, अगर ये रीत और रवायत और दिखावत बन गई है, प्लीज खुदावंद आज आपको कह रहा है कि मेरे पास वापस आओ. जो सीक्रेट में होता है, जो आप चुप करके अपने दरवाजा बंद करके खुदावंद के साथ रफाकत कर सकते हो ना, वो एक चर्च की सर्विस में नहीं होएगा. वो एक दिल लगी है, वो आपकी और खुदावंद की लव स्टोरी है, वो आपकी और खुदावंद की खुद की बातें हैं.
Nothing can replace that. And if you're not a Christian, if you're not a believer, perhaps you're so far away from God. Perhaps you think, I can never forgive somebody. I can never do what you guys are doing. I'm scared. I'm intimidated. I don't know who God is. Today is the time to say he doesn't want you to be perfect. He just wants you to recognize who he is. He just wants to call you back and say, my son and my daughter, I created you. I created you. From the beginning of time, I created you. I knew who you would be. I knew that you were this far from me, but I am calling you back. Even now, return to me with all of your heart. Recognize what I did for you. Recognize that I sent Jesus to die in your place. Recognize that through the crucifixion of Jesus, through his death and resurrection, you have been saved. He was the sinless, spotless, all perfect sacrifice. Through his blood, you too can be saved if you recognize who he is. I am here to fix your life spiritually. I am here when you don't feel worthy. I am here because I never left you. Adam and Eve made that fracture, but I am ready to receive you back with open arms. Christianity is not something that is hard to achieve. Becoming a believer is not hard. It's the recognition of who Jesus is. It's a recognition of who we are and how far we are from the things of God. Honestly, when I talk to my friends about what's happening, I know that his coming is very soon. Very soon. Because ye nubuwwतें हुई हुई हैं. In the Bible is full of what is happening. We know that. ये सारी countries जो एक दूसरे के साथ लड़ाई अभी कर रहे हैं, in Jeremiah, they are named. They are different names. If you go through the Old Testament, there are different names. Iran, Iraq, Lebanon, they're all different names. पर लेकिन regions वही हैं. Russia, China, all of this. I have to say, I'm not scared. I'm worried because I have family in Dubai. I have family in Qatar. I have family in Pakistan. I have family all over the world. Those that know Jesus are standing firm, waiting to see what happens because we are strong in our faith. कि जो कुछ भी हालात होंगे, हमें पता है कि हम बादलों में खुदावंद के साथ जाएंगे. हमें पता है कि जी वो हमसे पहले गया है and he's making a room for us. हमें पता है कि we will be with him for all eternity because we have come back to him. When God is calling his children to say अभी भी मेरे पास वापस आओ, इसका मतलब ये नहीं है कि बस मेरे पास वापस आओ, मुझे गले लगा लो. इसका मतलब है कि मुझे अपना लो. मुझे अपना के अपने आप को repent करो and then come back to me through the blood of Jesus and through what Jesus has done. Then you can come with me up into the clouds and be out of here and have that everlasting place, have that room with him for all time in heaven. हमें पता है कि this world will pass away. There will be a new heaven and a new earth. But our time in eternity is guaranteed if you come through Jesus. Guaranteed. If you look at other religions, they're all very good. Everybody has their own way of doing things. No problem. No one gives you the guarantee of everlasting life in heaven with the Creator, apart from Jesus. He came out of love. He didn't need to do it. There was no ritual. He came out of love to die on the cross so that whoever believes in him will be saved. That is Christianity. That is the love of God. That repentance is the same repentance that God is asking us to do. Come to me even now. Even now, it's not too late. If you have walked away from God as a Christian, come back. If you don't know Christ and you're thinking, what can I do? Come back.
He is your creator. He is calling you. It doesn't matter. आप कितनी को गंदगी में से गुजरे हो, वो मैं धो दूंगा. I will wash you with the blood of Jesus. I will give you white robes. I will cleanse you. The only cleansing is the blood of Jesus. Come back to me now. It's not too late. When you look at this world falling apart, what is next? If a bomb hit UK, यहाँ पे London में, Pastor G is 140 miles away from me. Mary is quite close to him. अगर खुदा ना करे, you know, पाकिस्तान को अगर bomb गिर जाए, आप कहाँ पे जाओगे? Will you go to hell or will you go to heaven? You'll only go to heaven if you know Jesus. You'll only go to heaven if you know the Creator. You'll only go to heaven if you recognize who Jesus is and you have given your heart. The repentance that we are talking about here is a pure, total repentance. अगर आप दुनियावी repentance कर रहे हो, अगर आप दुनियावी दिखावा कर रहे हो, you're not giving your heart. You're not there. You're missing the mark. आप सिर्फ एक शो के लिए कर रहे हो. शो खुदावंद को नहीं चाहिए. खुदावंद को हमारे दिल चाहिए. Can we just close our eyes, and I would like to pray for everybody just as I close this sermon. Heavenly Father, we thank you, Lord, that we have your word, Lord. We have your word, Father God. We have your word, Father. Lord, we don't need to dig deep. We know that this is about the love of God. We know this is about you, Lord, just pouring out your heart, Father God. Father, the whole of the Old Testament is your love letter to us, just saying, come back to me, come back to me, come back to me. No matter how far you are, no matter how far you have gone, I am there with my arms wide open, ready to receive you, ready to put that crown on you, ready to put that robe on you. I love you and I want you back. Father, we thank you for your never failing faithfulness, the love that you show us, Father God. You are immovable. You are so merciful. We don't deserve it, Lord. We don't deserve it, Lord. And even Jesus, when you were on that cross, the enemy tried to mark you, tried to kill you off, Lord, but you were resurrected again on the third day. You conquered death. You conquered the grave. We thank you for dying in our place. We thank you, Lord, for your abounding love, Lord. We thank you, Lord, that you've given us the Holy Spirit that binds us to you. Holy Spirit, I do pray for every person under my voice right now, Lord, no matter where they are listening, Lord, no matter where they are, Father God, that you just instill in them, Father God, that spirit, Father God, that stirs them up, Father God, to seek the deeper things of God. To understand, Father God, that even now, abhi bhi, खुदावंद फरमाता है कि मेरे पास वापस आओ. Father, help us to be in a right standing. Help us, Lord, to shake off the things of this world, Father God. Whatever, Lord, we have done for show, Father God, we repent, Father God. Sometimes it happens, Father God. It becomes ritual, Father God. It becomes a tradition, Father God. Father, we want it to be a heartfelt worship, Father. We want it to be overflowing from the love that we have received from you to give back to you, Father God. So, Father, we bless you. We thank you, Father God, and we bind this word in Jesus' mighty and precious name. Amen. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Thank you so much for this powerful sermon. Pastor Norma has shared really powerful things today. And also, I would like to say thank to all of you. Those are still watching with us, and you are with us. Praise the Lord. Hallelujah. और आपकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया, जो प्यार दिखाते हैं, प्रोग्राम को देखते हैं और आगे शेयर भी करते हैं. तो बेसिकली आज का जो कलाम था, it was really for all of us, all the believers and the Christians. We have the same attitude like the people has in Joel time. What was their sin, basically? If you read the entire book, it's a very small book.
you wouldn't find any list of sin. Joel did not actually specifically actually mention the sin of the people. And categorically, if you can see that, and what was the common sin of the Judah at that time, they were very religious people. They were actually showing off, like you can see that in these days. आपको नजर आता है कि जैसे नोबन ने बताया कि अभी जो ये टाइम है इज अ टाइम फॉर फास्टिंग, लेंट का टाइम है, लोग इसमें फास्टिंग करते. व्हाट इज दिस? You are showing your religious duty and you showing your performance. And you are showing that how much you love God. Exactly the same way in the time of Joel the people were doing. And what was their sin? Basically, they rebelled against God. Like today, the many churches, the many believers, there's a rebellion in their life. They're not following the same pattern which Jesus had laid the foundation for you and for me. They're using the AI talk. They're using the internet. They're using not their own material even. They're copying the prophecies. They're copying the sermons. They're copying everything. And they're showing off that they are scholars. They know better than anybody else. Showing off. It's a rebellion against God. God is looking for the truth in you and in me. He's not looking that we should have a fake identity of Christianity. That was the problem of those people in the time of Judah, in the time of Joel, when the Lord was asking them to come to me. Exactly the same situation. They rebel against God like we are today. And then, second thing, they neglect God. They are negligent in everything. You can see that in our churches, in our community, in our Christian societies, communities, countries, you can see that. Negligent. This country, UK, Christian country. See how much negligent we have. We're neglecting God and His word and His power. We are actually rebellion against God. Exactly the same way. And the third thing they have, unfaithfulness. Pastor Noma was right. The Lord is calling and He asking everyone today, come back to me. You neglect my word. You rebelled against my word. You are unfaithful generation, showing off that we are very religious people, showing off that we are doing so much for the Lord, showing your love in a worldly manner. This is what the God was talking to them. That was about. They were living far from God, trusting other things like we do trust on other things today. We trust the internet, mobile. We trust modern technology. We trust so many things. But another thing, we are dealing our sin very lightly. We're treating sin very lightly. Sin is not sin anymore. Rebellion is not sin anymore. Negligent is not sin anymore. You just bypass everything in the name of love. Oh, God loves, that's okay. Some says, oh, on the end, the God gonna save everybody. No, He's not gonna spare anyone. We will be under the wrath of God. The judgment is there. So my dear brother and sister,
My sister Norma was right. The Lord is calling us, come back to Him. Take our lives and sin seriously. Do not neglect or reject, and do not rebel against God. See, जो टिड्डियां का जिक्र किया गया लोकट्स बाइबल में, that was the judgment of God. It's a divine judgment. If you read in the Bible, these type of things, you know, it's a divine judgment. And God wanted to teach them. Do not trust your wealth. And that time, the field and the food and all sort of thing was the wealth of them. And God sent the swarm of locusts, and they finish everything. And the next season they have to wait to grow again. God many times controlled the rain and shut the heaven. Many times He sent a disaster on the people. It's not God want to kill you. You don't want the God want to punish you. And God want to teach lesson. God want us to learn from these things. As Pastor Noma was saying, then if the bomb dropped today on London or somewhere near to us, what could happen to us? People are gonna cry out to the Lord. Lord, saved me. You know, you think the Lord gonna come to you? No. The God is asking you something. Come back to Him with all your heart, for all total being, as Pastor Norma said. You need to come back with fasting. The fasting is a sign of true repentance, and it is the basically you set time for the Lord and showing your love. What type of love you showing to the Lord today? People fast and go to work. Is not the dishonor God? You honor your job first and dishonor God by your actions. So when you fast, spare time for the Lord. And the God will show you mercy and His love. And the third thing the Lord asks, by weeping, रोते हुए, अपने अंदर से feel करते हुए, repent. God wants you to repent. He said, and then total surrender to the Lord. Total focus upon the Lord. By what? By all your heart. Fasting, weeping, and mourning. And also the last thing the Lord asks us to do, rend your heart, not your garments. And that is your actions today we're doing. Churches में जमा होते हैं, we come together in the churches, we're showing off. We're showing off. मैंने रोजा रखा हुआ है, मैंने खोलना है, मैंने ये करना है, वो करना है. So showing off. And the God focus is on your heart, not on your outer being. What are you doing? God wants you to come to Him truly repented. Hallelujah. So we need to come back to the Lord. Hallelujah. Give Him honor, what He deserves. Not giving honor to your church, your job, your pastor, and your leaders, your country. You know, the people are trying to brainwash you by saying the country's first, religion is second. You know that from long time, people are actually teaching. In many countries, I have heard that. Oh, religious is secondary. What this means, the God is second, but country is first. Your job is first, God is second. First, we must go to the job first, then we see God after that. Focus on your life. Repent. Total surrender. Total focus. Then God will accept you. He'll spare your life and He loves you. Hallelujah. So
हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। थैंक यू अगेन सिस्टर नोमा, आपने बहुत ही दिलेरी के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से इसको जो है वो मेंशन किया है, बताया है कि वी ऑल नीड टू रिपेंट, वी ऑल नीड टू कम बैक टू द लॉर्ड। हालेलुया। खुदावंद का हम शुक्र अदा करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं और उसके नाम को जलाल देते हैं। जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि प्लीज आप जरूर इन बातों को आगे शेयर किया करें, आगे शेयर किया करें अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने अजीजों के साथ। और जो करते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। आई नो कि बहुत सारे हमारे दोस्त हैं हमसे प्यार करते हैं और वो खुदा को प्यार करते हैं, खुदा के कलाम को प्यार करते हैं, शेयर करते हैं। तो लेट्स डू दिस कंटिन्यू। हालेलुया। हम इसको कंटिन्यू करते रहेंगे और खुदा उनके नाम को जलाल देते रहेंगे। आइए हम अपनी आंखें बंद करते हैं और दुआ करते हैं। इस प्रोग्राम को दुआ के साथ जो है वो एंड करते हैं। जलाल से बड़े जिंदा जलाली आसमानी खुदा, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरी हमद हो, तेरे नाम को जलाल देते हो, तेरे कदमों में आते हैं। आज के खुदा इस कलाम के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, स्पेशली खुदा पास नौमा के लिए तेरा शुक्र अदा करता हूँ, इसको खुदा तूने ये मुकर्रर किया कि वो आए और आकर खुदा तेरे कलाम में से शेयर करे, जो दूसरे बाब की 12-13 आयत को, ताकि हम सब आए खुदा उसमें से सीख सकें। बेटी मैरी के लिए भी तेरा शुक्र अदा करता हूँ, जिसको खुदा तो हर संडे मुहैया करता है, उसकी ज़िंदगी में गहरा काम चाहता है। पास मकबूल के लिए, उसके ख़ानदान के लिए भी दुआ करते हैं और तमाम दुनिया के लिए दुआ करते हैं। जानते हैं कि बहुत सारे लोग ये क्लेम करते हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 में हम शामिल हो चुके हैं, लेकिन खुदा हम जानते हैं कि तेरे लोग तो वर्ल्ड वॉर 3 में तेरी क्रूसिफिकेशन के बाद ही शामिल हो गए थे। उस दौर से लेकर आज दौर तक है खुदा, हम हालत जंग में हैं, हम अबलीस से जंग करते ही रहते हैं और एक खुदा तेरा कलाम उतरता रहता है, तेरी कुवत उतरती रहती है और हम शैतान की कुवतों को उसका पीछा करते रहते हैं, क्योंकि तेरा कलाम हमें ये सिखाता है कि उसका मुकाबला करो तो तुमसे भाग जाएगा। वो भागता ही रहता है। ऐ खुदा, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ इस विक्टोरियस लाइफ के लिए, इस जिंदगी के लिए। रे खुदा बख्श दे कि हम जितनों ने आज का कलाम सुना है तेरी खादमा के वसीला से, खुदा हम सब मिलकर खुदा तेरे पास आए, अपने दिलों को चाह करके, कपड़ों को नहीं, अपनी बैरूनी हालत से नहीं बल्कि अंदरूनी हालत से ट्रूली रिपेंट होकर खुदा तेरे कदमों में आते हैं, ताकि खुदा सब किए जाए। बड़ी बरकत देना सुनने वालों पर खुदा, तेरी बरकत ठहरे, तेरा कलाम ठहरे और आज का कलाम खुदा बहुत सारे लोगों के लिए बाइस बरकत हो। यीशु के नाम से खुदा ये मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपनी कसूरवारों को माफ करते हैं, तो भी हमारी कसूर हमें माफ कर, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुद्दस की रफाकत शराकत अब से लेके हमेशा तक हम सबों के साथ और कुल दुनिया के ईमानदारों के साथ हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन। बाप, बेटे, रूह कुद्दस के नाम में, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। खुदा सबको बड़ी बरकत दे दी। अगले संडे फिर आपकी खिदमत में 11 से 12 जो है वो हम आपकी खिदमत में आएंगे। यूके का टाइम 11 बजे का है। आप अपनी कंट्री का जरूर टाइम जो है वो चेक कर लीजिएगा। और अगर आप हमारे पेज जो प्रेज एंड पावर मिनिस्ट्री का जो पेज अगर उसको सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, तो ज़रूर है कि आपको जब हम ऑनलाइन होते हैं आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सिर्फ आपको नोटिफिकेशन ब्लॉक किया हुआ तो फिर नहीं मिलेगा। आप हमारे जो है नोटिफिकेशन को ऑन रखना, आपको मिल जाया करेगा। आपकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा आपके साथ हो। अगले संडे फिर आपसे मुलाकात करेंगे, आमीन।